लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बल्कि यह कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ गए तो भी इस देश से आरक्षण समाप्त नहीं होगा। कांग्रेस और इंडी अघाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कभी नहीं कहा कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त कर देगी, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने भी अपनी रैलियों में लगातार ये बात कही, और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों द्वारा भी सोशल मीडिया पर यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज एक और हमने नया ट्वीट आपके लिए निकाला है। कांग्रेस सेवा दल ने अपने एक्स पर अकाउंट से प्रधानमंत्री मोदी का एक फेक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें यह लिखा है कि बीजेपी के कई नेता खुलेआम संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और यह सब मोदी के इशारे पर कहा और बोला जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस सेवा दल ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो जो पोस्ट किया है, वो वीडियो असल में अधूरा है, वो पूरी बात नहीं बताता। अब आप देखिए कि उसमें कौन सा बयान लगाया गया है। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी के नेता भी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जबकि यह दावा भी फैक्ट चेक में पूरी तरह से गलत निकला है। आरक्षण को लेकर दो नेताओं के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें एक वीडियो गृह मंत्री अमित शाह का है और दूसरा वीडियो राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का है। और इन दोनों ही नेताओं के वायरल वीडियो में यह दावा किया गया है कि वो बीजेपी की सरकार बनने के बाद आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के फैक्ट चेक में ये दोनों वीडियोस फेक निकले। और बड़ी बात यह है कि इन फेक वीडियोस को कांग्रेस के नेताओं ने ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और जिस पर अब गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 5 नेताओं को आरक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो पोस्ट करने पर समन जारी किया है। और रेवंत रेड्डी को जो नोटिस भेजा है उसमें लिखा है कि उन्हें पूछताछ के लिए अपना मोबाइल फोन भी साथ में लाना होगा, क्योंकि पुलिस उनके फोन की जांच करेगी और पता लगाएगी कि अमित शाह का फेक वीडियो वायरल कैसे हुआ है। रेवंत रेड्डी को पुलिस ने इसलिए नोटिस भेजा क्योंकि वो तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष वाले अकाउंट से अमित शाह का आरक्षण वाला फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। और आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने ही देश में यह झूठ फैलाया। और खतरनाक बात यह है कि इस फेक वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार किया गया है। और जब आप अमित शाह के इस फेक वीडियो को देखेंगे तो आप ब्लैक और व्हाइट में शायद अंतर कर ही नहीं पाएंगे। इसी को कहते हैं डीप फेक, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी,
एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो यहां आपने असली और नकली का फर्क देख लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस से जुड़े कुछ सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, हैंडल्स हैं, वो इस नकली और फेक वीडियो को लगातार पोस्ट कर रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों में यह गलतफहमी पैदा हो जाए कि बीजेपी असल में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। और यह बात और कोई नहीं बल्कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, और इसी बात पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अमित शाह का यह फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और बाद में उन्होंने इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि वो बीजेपी से डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में। गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो सबसे पहले रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था, जिसे असम पुलिस ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। और ऐसा आरोप है कि यह व्यक्ति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है पहले। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि विपक्षी दल एआई का दुरुपयोग करके फेक वीडियोस फैला रहे हैं और ऐसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। आप याद कीजिए, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ था। यानी सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल था फर्स्ट टाइम 2014 के चुनाव में हुआ था इस तरीके से, और यह प्रयोग सबसे पहले बीजेपी ने किया था। इसके बाद वर्ष 2019 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का और विस्तार हुआ, और आपको याद होगा 2019 में बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। इंस्टाग्राम आ गया था, स्नैपचैट आ गया था, और जो पुराने जो प्लेटफॉर्म्स थे वो बड़ी संख्या में बढ़ गए थे। तब तक यूट्यूब भी आ चुका था, और 2019 में इसका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, और एआई से डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिनसे ब्लैक और व्हाइट में अंतर करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपके पास एक वीडियो आएगा जो बिल्कुल असली होगा और उसका ऑडियो भी बिल्कुल वैसा ही होगा जो किसी की भी आवाज में हो सकता है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल असली वीडियो है, लेकिन वो एक डीप फेक वीडियो होगा जो एआई की मदद से बनाया गया होगा। अब आप ये देखिए कि अपने फेक वीडियो पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, और आप देखिए, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि यह वीडियो सही है या गलत है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई
4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि उसके घोषणा पत्र में कहीं भी मुसलमानों का जिक्र नहीं है और बीजेपी उसे लेकर झूठ फैला रही है, क्योंकि उसने अपने घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं लिखा कि वो मुसलमानों के लिए आरक्षण लेकर आएगी। उन्होंने लिखा है माइनॉरिटीज, और उनका ये तर्क रहता है कि बताइए, दिखाइए हमारे घोषणा पत्र में कहां लिखा है कि हमने ऐसी कोई बात कही हो। लेकिन आज हम उस कांग्रेस पार्टी से ही ये भी पूछना चाहेंगे कि वो ये भी बता दे कि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में ये कहां लिखा है कि वो संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ये कहां लिखा है। और फिर भी कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती जा रही है। आपको याद होगा पहले के जो चुनाव हुआ करते थे, यहां तक कि 2009 तक भी, तब आपको याद होगा दीवारों पर पोस्टर्स लगाए जाते थे, दीवारों पर स्लोगन्स लिखे जाते थे अलग अलग पार्टियों के। सारा जो प्रचार होता था, चुनाव प्रचार, वो दीवारों के जरिए होता था, पोस्टर्स के जरिए होता था, दीवारों पर नारे लिखे जाते थे। इसके अलावा आपने देखा होगा लाउड स्पीकर पर रिक्शा में बैठकर चुनाव प्रचार किया जाता था। ये चुनाव प्रचार के तरीके थे। और अब आप देखिए, आज चुनाव प्रचार का पूरा तरीका बदल चुका है। सारा चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पर हो रहा है और उसमें भी टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त प्रयोग हो रहा है। अब आप पोस्टर्स के वो जमाने भूल चुके होंगे जब पोस्टर्स लगाए जाते थे, जब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता था नारेबाजी के लिए या चुनाव प्रचार के लिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और अब इस तरह के डीप फेक वीडियोस का जमाना है। अब आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं को लेकर एक इमोशनल बयान दिया है और कहा है कि वो महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस महिलाओं के गहने लूटना चाहती है। तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा, खतरनाक घोषणा की है। ये कांग्रेस कह रही है आपके खेत, आपके घर, आपके परिवार में माताओं बहनों के गहने, उनके मंगलसूत्र, कांग्रेस कहती है अब एक्सरे करेंगे, एक्सरे। आपके लॉकर में क्या पड़ा है एक्सरे करके देखेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है एक्सरे करके देखेंगे। यानी घर घर छापामारी करेंगे और आपकी संपत्ति जब्त करेगी। एक लिमिट से ऊपर आपके पास जो भी है उसको लूटने का कांग्रेस सरकार इरादा रखती है। और उनकी जो खासम खास वोट बैंक है ना, उनको मजबूत करने के लिए उनको बांट देंगे। मोदी का प्रयास है कि देश में हर बहन के नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी हो, इसलिए घर बहनों के नाम पर दिए जा रहे हैं। जन जन खातों से करोड़ों बहनों